हेलो एंड नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है भाई सारे बच्चों का? तो काफी दिन बाद मिल रहे हैं लाइव क्लास में। मंजीत गुड इवनिंग, विभा गुड इवनिंग, नाजुक गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिवांग। क्या हाल है भाई सारे बच्चों का? खुशी गुड इवनिंग, निशांत गुड इवनिंग। कैसे हैं? जल्दी से आ जाएं, जल्दी से अपनी रिपोर्ट बताएं। पढ़ाई की कैसी क्या हालात है? पढ़ाई की कि नहीं की? विवेक, अभय गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो ये बता दो कि रिकॉर्डेड लेक्चर देखे या नहीं देखे। रिकॉर्डेड लेक्चर अच्छे से देखे कि नहीं देखे, ये बता दो। प्रीति गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। खुशी, रोशन हेलो, निशांत मैं अच्छा हूं, गुड इवनिंग। जय। तो रिकॉर्डेड लेक्चर अच्छे से देखे है ना? क्योंकि तभी समझ आएगा आज वाला। अगर रिकॉर्डेड सेशन नहीं देखे हैं, पीछे के जो 4 लेक्चर्स हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। गुड इवनिंग मनीष, वेरी गुड। श्रुति, अगर कर ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लिए सारे, वेरी गुड। चलो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर नहीं तो समझ नहीं आएगा आज। मैं थोड़ा एक्चुअली बाहर चला गया था, तो फिर मैं सोचा कि लेक्चर्स रिकॉर्ड कर जाऊं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। हाँ भाई चलो। तो लास्ट जो लेक्चर हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना। मेरा एग्जाम अच्छे हो गए प्रथम, थैंक यू। अंशिका गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर से मेरे साथ जुट गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मनीष वेरी गुड, मेरी हेल्थ ठीक है। शिवांक, अनुज गुड इवनिंग। थोड़ा सा बीमार था पर अभी ठीक हूँ। अनुज गुड इवनिंग। एक्चुअली वो छुट्टी हो गई ना, इसलिए एनडीए का सेकंड लेक्चर मिस हो गया है ना। एनडीए का सेकंड लेक्चर इसलिए मिस हो गया क्योंकि एक छुट्टी हो गई लास्ट वीक में, ठीक है। हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, करने में मजा आएगा। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने शुरू किया हुआ था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसा कि सभी बच्चों ने देखा होगा, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैंने शुरू किया हुआ था। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर मैंने तुम्हें एडिशन सिखा दिया था कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते कैसे हैं, एडिशन, घटाते कैसे हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था कि डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन सिखाया था। और फोर्थ मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं। इसके साथ साथ मैंने तुम्हें बताया था कि सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, सिंप्लीफिकेशन सिखाया था, ठीक है। एडिटिव इनवर्स सिखाया था, एडिटिव इनवर्स सिखाया था मैंने लास्ट लेक्चर में। और मैंने क्या सिखाया था, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो मेरे को उम्मीद है ये सारी चीजें सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से कर ली होंगी। जिन बच्चों ने नहीं की है, मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो लेक्चर करें, नहीं तो आज कुछ समझ नहीं आएगा। अगर जिन बच्चों ने पिछली वाली क्लास नहीं की है, तो वो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो करें, उसके बाद यहाँ आए, तभी फायदा होगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। गुड इवनिंग राज, राजा, चिंटू, अभिषेक गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, विवेक, ठीक है। अब मैं अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलूंगा, ठीक है। और हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे कहां पे, मॉडुलस पे और कॉन्जुगेट पे। चलो देखते हैं ये दोनों चीजें क्या होती हैं। अब नया कंसेप्ट आता है हमारा। पहले तो हम सीखेंगे कि मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ध्यान से समझेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, काफी अच्छा टॉपिक है। पहले देखेंगे कि मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट नंबर्स क्या होता है। तुमने देखा था कि थैंक यू खुशी, थैंक यू लक्ष्मी, ठीक है। तो मॉडुलस के अंदर हम पढ़ते हैं, देखो हमने रियल नंबर का मॉडुलस लिया था, दीपक राधे राधे। मॉडुलस लिया था हमने रियल नंबर का। रियल नंबर का मॉडुलस क्या कहता था कि भाई अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, ऐसे ही लेते थे। हाँ दीपक,
मॉडुलस क्या कहता था रियल नंबर का? याद है रियल नंबर का मोड कैसे लेते थे? नेगेटिव को पॉजिटिव बना देते थे, ऐसे करके हम रियल नंबर का क्या ले लेते थे? मॉडुलस ले लेते थे, तुम्हें याद होगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे लेते हैं वो एक अलग चीज है। नहीं, संडे को क्लास नहीं था। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे लेते हैं? तो मान लो, ध्यान से सुनना, बातें मत करो, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लो मैंने कह दिया कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या लेना है? नहीं अनुष्का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस लेना है, ऐसे मॉडुलस ऑफ z निकालना है। तो z का मॉडुलस क्या होगा? यहां भी लिख दूंगा मैं ऐसे ही, a प्लस आयोटा b का मॉडुलस। तो इस z का मॉडुलस लेंगे ऐसे, और ये एक रियल नंबर निकल के आता है, ये एक रियल नंबर निकल के आता है। क्या? ये रियल नंबर निकल के आता है, ये अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, लेंगे खुशी, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाला जाता है। जैसे कि मान लो मैं फॉर एग्जांपल तुमसे कहूं कि भाई मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया तुम्हें z1, क्या? 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा मैंने तुम्हें क्या दे दिया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया। गुड इवनिंग अनुप्राश। तुम्हें क्या निकालना है? z1 का मॉडुलस निकालना है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालो। तो तुम्हें क्या करना है? रियल पार्ट का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो। यहां पे रियल पार्ट था a और इमेजिनरी पार्ट था b, है ना? रियल पार्ट था a और इमेजिनरी पार्ट था b। तो यहां पे रियल पार्ट कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में इमेजिनरी पार्ट कितना है? 4, और 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना आ गया तुम्हारा? अंडर रूट में 25, तो ये बन गया तुम्हारा 5। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना आ गया? 5 आ गया। कल कर देंगे विवाह, डिस्कस कल कर देंगे, ठीक है? गुड इवनिंग विक्रम। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था z1, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कितना आ गया? 5 आ गया। आसान है कि नहीं है? बताओ, आसान है? ऐसे निकालना है। मॉडुलस एक कॉम्प्लेक्स नंबर का देता क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, ये आ क्या गया? 5। ये है क्या चीज? ये 5। कोई तुमसे पूछ ले कि ये 5 है क्या? अगर तुम्हें याद हो फर्स्ट लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिस बच्चे ने ध्यान से देखा होगा उसको याद होगा कि मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंड प्लेन पे। याद है? मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन सिखाई थी तुम्हें कि कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन पे होती है। कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हम क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये 3 प्लस 4 आयोटा कहां मिलेगा, ये 3 प्लस 4 आयोटा कहां मिलेगा? तो 3 प्लस 4 आयोटा कहां मिलेगा? यहां पे मैं रियल लाइन पे चल के आऊंगा 3, रियल लाइन पे चल के आऊंगा मैं 3, और कॉम्प्लेक्स लाइन पे चल, इमेजिनरी लाइन पे चल के जाऊंगा मैं 4। तो यहां पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं क्या बोलूंगा? 3 प्लस 4 आयोटा। मैंने सिखाया था तुम्हें ये बात। कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एक, कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये यहां मिलेगा हमें, और यहां पे क्या है तुम्हारा? ये 0 0, ये तो ओरिजिन है। 0 प्लस 0 आयोटा, ये हमारा 0 0 है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा? 5 यूनिट होगा। हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला जाए तो वो कितना होगा? 5 यूनिट डिस्टेंस होगा। तो ये जो डिस्टेंस निकल के आता है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या होता है? 5 यूनिट्स। ठीक है? जैसे कि ये वाला पॉइंट कितना बनेगा? 3,4 बनेगा। ये वाला पॉइंट बनेगा 3,4 और ये बनेगा 0 0। 3 4 और 0 0 के बीच में, 3 4 और 0 0 के बीच का डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे निकलेगा?
3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 0 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर 5 आएगा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस देता क्या है, उसका डिस्टेंस देता है ओरिजिन से। आई बात समझ में? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या देता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये क्या है, डिस्टेंस है। ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, बोलो, इज इट क्लियर? हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है, तुरंत। थोड़ा सा जल्दी सिलेबस करके चलेंगे ना, इतना धीरे भी नहीं चलना है। क्लियर? तो इस तरह हम क्या निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, जल्दी जल्दी से आंसर दो। बताओ इसका मॉडुलस कितना आएगा, फर्स्ट वाले का जल्दी से मॉडुलस निकालो। नोट्स अपलोड नहीं हो रहा है क्या? तो मैं करवा दूंगा नोट्स अपलोड, ठीक है। राज अगर नहीं हो रहा है तो जल्दी से बताओ, माइनस आयोटा का मोड बताओ कितना आएगा, माइनस आयोटा का मोड बताओ। प्रीवियस क्लास का नोट्स अपलोड नहीं हुआ है, आज अपलोड करवा देंगे राज, मैं आगे पास ऑन कर दूंगा। क्वेश्चन करो जल्दी से, शाबाश, वो सब हो जाएगा। वन, वेरी गुड, वेरी गुड, वन आएगा। कैसे? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये लिखा हुआ है 0 माइनस आयोटा का, 0 माइनस आयोटा, तो रियल पार्ट तो 0 है, इमेजिनरी पार्ट है -1, तो -1 का स्क्वायर कर देंगे, -1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा रूट में 1, तो 1 आ जाएगा। तो माइनस आयोटा का मॉडुलस कितना है, 1 है। इसका बताओ -2 -3 आयोटा, इसका मॉडुलस निकालो, इसका मॉडुलस निकालो। तो पहले का आंसर आ गया कितना, मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो 0 माइनस आयोटा लिखा हुआ है ये, तो इसका रियल पार्ट तो हो गया 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट हो गया -1, तो -1 का स्क्वायर, तो ये बन गया रूट में 1 यानी कि 1। सेकंड वाला बताओ, वेरी गुड अंशुमन, वेरी गुड अनुप्राश, अंकित, खुशी, वेरी गुड। ये माइनस अदिति माइनस कहां से आ रहा है भाई, दिमाग कहां काम कर रहा है तुम्हारा, अदिति माइनस क्यों लगा रहे हो? नीरज, विवेक, मेघा, वेरी गुड, वेरी गुड, अभय, वेरी गुड, लक्ष्मी, प्रीति, राज। तो यहां पे देखो इमेजिनरी पार्ट कितना है और रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट है -2, तो -2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है -3, इसका स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, तो √13 आएगा ना, प्लस का √13 आएगा। क्लियर हो गई बात? इस तरह हमें क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। अब मॉडुलस की कुछ क्वेश्चन है, कोई बात नहीं अदिति, अब मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो समझते हैं। देखो क्या कह रही है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन या प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, बस मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये देखते हैं, मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये देखते हैं।
या पहले कॉन्जुगेट करते हैं फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें मिक्स्ड प्रॉपर्टीज है। पहले कॉन्जुगेट देखते हैं फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे। अंजू कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सभी का कमेंट आ रहा है। पहले मॉडुलस की के साथ साथ कॉन्जुगेट और देख लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट क्या होता है ये देखते हैं, फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे दोनों की एक साथ, फिर दोनों की एक साथ प्रॉपर्टीज देख लेंगे, ठीक है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया हुआ है कैसे, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लिया जाएगा देखो। तो कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं z के ऊपर ऐसे बार लगा के। इसका मतलब क्या है, ये हमने क्या लिया है, कॉन्जुगेट लिया है। a प्लस आयोटा b के ऊपर हम क्या लगा देंगे, ये बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, हाँ बिल्कुल सबके कमेंट आ रहे हैं विनय, ठीक है, पढ़ लो। मैं थोड़ा सा पढ़ाने पर ध्यान दे रहा हूं इसलिए कमेंट्स का रिप्लाई कम कर रहा हूं। तो कॉन्जुगेट को कैसे लिखेंगे, a प्लस आयोटा b के ऊपर क्या लगा देंगे हम, कॉन्जुगेट लगा देंगे, ठीक है। अब कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, वो कहता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है ना, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्लस का b, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्लस का b। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्लस का b है, तो कहता है इसका साइन चेंज कर दो, बस इसका क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। तो क्या बन जाएगा, a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b। तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या कर दो, साइन चेंज कर दो सिंपली। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि z1 तुम्हें दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा, इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। मतलब 2 प्लस 3 आयोटा का हमें क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, प्लस का 3, इसका साइन चेंज कर देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ गया। बस इतनी सी आसान सी बात है, ये इसका क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। आई बात समझ में, ये इसका क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल मैं तुम्हें दूं, जैसे कि मान लो z2 दिया हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट कैसे लोगे, z2 का कॉन्जुगेट। तो 2 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, -3, इसका साइन चेंज कर दो, बस इसका क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा बन जाएगा, ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, बहुत आसान है। अगर ऐसा हो जाए Z3 में मान लो तुम्हें ऐसा दे दे 4 आयोटा, मान लो ये दे दिया माइनस का 4 आयोटा, रियल पार्ट है ही नहीं, रियल पार्ट है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। अगर इसका कॉन्जुगेट लेना है तो कैसे लोगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है, -4, इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है, -4, तो उसको बना देंगे प्लस, तो 4 आयोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 4 आयोटा। इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉन्जुगेट 4 आयोटा हो जाएगा। बाई चांस अगर तुम्हें दे दे, मान लो ये कह दिया 5 का कॉन्जुगेट बताओ। 5 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, 5 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। क्यों है, क्योंकि 5 प्लस 0 आयोटा लिखा जा सकता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, पर 0 का तो कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो अगर मैं Z4 का कॉन्जुगेट पूछूं तो यही आ जाएगा। रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे क्या, क्योंकि उसके अंदर आयोटा वाली तो टर्म होती ही नहीं है। तो अगर 5 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, तो उसका कॉन्जुगेट यही बन जाएगा, खुद ही बन जाएगा, 5 ही बन जाएगा, 7 ही बन जाएगा। इस तरह से हम क्या ले लेते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर आयोटा वाली टर्म ही नहीं है, तो 5 का कॉन्जुगेट 5, 10 का कॉन्जुगेट 10, 7 का कॉन्जुगेट 7, ठीक है। क्योंकि कॉन्जुगेट लेते ही सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का है, रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेते ही नहीं है। अच्छा, यहां पे अगर मैं तुमसे ये और पूछ लूं कि मॉडुलस ऑफ 5 बताओ, अब ये तो रियल नंबर ही बन गया, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसका मॉडुलस तो 5 ही आएगा।
5 का मॉडुलस तो 5 ही आएगा। अगर निकाल के देखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो भाई 5 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है 0 तो 0 का स्क्वायर, तो ये रूट में 25 हो जाएगा जो कि 5 आएगा। ऐसे लिख लो। नहीं तो 5 का मोड तो 5 ही होता है, पता है हमें, 5 का मॉडुलस तो 5 ही होता है, तो वैसे भी कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर है? हाँ है ना? मॉडुलस और कॉन्जुगेट निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे बताओ? मॉडुलस और कॉन्जुगेट निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे? हाँ है ना? इनकी प्रॉपर्टीज कर लें जल्दी जल्दी से। इनकी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। देखो इन दोनों की क्या कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। कुछ कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफ, पहली प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिखते हैं। अगर मैंने कॉन्जुगेट ले लिया किसी का और उसका फिर से कॉन्जुगेट ले लिया तो मेरे को वापस से z मिल जाएगा। ठीक है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट ले लिया, कॉन्जुगेट लेके फिर कॉन्जुगेट ले लिया, तो वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। आसान सी बात है। देखो मान लो मैंने कह दिया z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा है। मैंने कहा z का कॉन्जुगेट लो। अगर z का कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। एक बार और कॉन्जुगेट ले लेंगे, एक बार और कॉन्जुगेट ले लेंगे, जो कॉन्जुगेट आया उसका एक बार और कॉन्जुगेट ले लो, तो उसका एक बार और कॉन्जुगेट ले लोगे तो बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये z ही तो है, ये z ही तो है, बस हो गई बात। तो 2 बार कॉन्जुगेट ले लें अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दोबारा मिल जाता है। वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या मिल जाता है, दोबारा मिल जाता है। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है। सोचो अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मैं उसका कॉन्जुगेट जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, खुद सोचो। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका कॉन्जुगेट जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने z कह दिया a प्लस आयोटा b है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, और इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, z का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b आएगा, a माइनस आयोटा b आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दूं मैं, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, a प्लस आयोटा b में a माइनस आयोटा b मैं जोड़ दूं, तो आयोटा b से आयोटा b तो कट जाएगा। क्या बन गया तुम्हारा 2a। 2a a क्या है, a क्या है, a तुम्हारा z का रियल पार्ट नहीं था। a जो था वो तुम्हारा, जो a था तुम्हारा वो z का क्या था, रियल पार्ट था। a क्या था, z का रियल पार्ट था। बिल्कुल रियल नंबर आएगा, बात सही है तुम्हारी, रियल नंबर आएगा, बात सही है। क्या मैं इसको 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ z लिख सकता हूं, है ना। 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो कट गया, रियल पार्ट 2 बार जुड़ गया, रियल पार्ट 2 बार जुड़ गया, तो 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा। 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा, है ना। अब जैसे मान लो मैंने तुम्हें दे दिया कि भाई कह दिया z इज इक्वल टू 8 प्लस 4 आयोटा है, तो मैंने तुमसे पूछ लिया z प्लस z बार क्या होगा। निकाल के भी देख सकते हैं,
निकाल के भी देख सकते हैं, छोटी सी बात है, पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं भाई z में उसका क्या करा है, कॉन्जुगेट जोड़ा है, तो ट्वाइस हो जाएगा रियल पार्ट का, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं हम। आई बात समझ में? सेकंड वाला देखो क्या कहता है, अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट घटा दूं, अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट घटा दूं तो क्या होगा, घटा के भी देख लेते हैं, सबट्रैक्ट भी करके देख लेते हैं क्या होगा। अगर मैं z में से z कॉन्जुगेट को घटा दूं तो z तो क्या है, a प्लस आयोटा b, उसका कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस आयोटा b। अगर इन दोनों को घटा दें a प्लस आयोटा b, तो माइनस का a और प्लस का आयोटा b हो जाएगा। a से a तो कट जाएगा, आयोटा b प्लस आयोटा b कितना हो जाएगा, 2 इंटू में आयोटा b। तो इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा इंटू में 2b, आयोटा इंटू में 2b। तो ये बन गया आयोटा इंटू में ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। b क्या था तुम्हारा, b था तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट, b था तुम्हारा क्या, इमेजिनरी पार्ट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 आयोटा इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, 2 आयोटा इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आयोटा भी आएगा यहां पे, ये ध्यान रखना, आयोटा भी आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो उसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं तुमसे कराऊं z माइनस z बार, अगर उसी के अंदर से मैं तुमसे कराऊं z माइनस z बार, अगर इसी के अंदर मैं तुमसे क्या कराऊं, z माइनस z बार करवाऊं, तो 2 आयोटा इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो 2 आयोटा, और z का इमेजिनरी पार्ट कितना है, 4 है, z का इमेजिनरी पार्ट कितना है, 4 है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 8 आयोटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये तुम्हारा, 8 आयोटा हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, बोलो। गुड इवनिंग साक्षी। 8 आयोटा हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? चलो, क्या रिप्लाई करूं विवेक, क्या डाउट है पूछो, जो नहीं समझ में आया वो पूछो, जो नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। रिपीट करवाना है तो दोबारा ही देख लेना, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब कुछ आसान सी प्रॉपर्टी है जिनको वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लो। कह रहा है अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ रखे हैं, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर रखे हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर रखे हैं, हाँ तो थर्ड वाले में क्या डाउट है बताओ ना, थर्ड वाले में क्या डाउट है, दोनों को घटा दिया, a से a कट गया, आयोटा b में आयोटा b जुड़ गया, 2 आयोटा b हो गया, और b क्या था, इमेजिनरी पार्ट था, b को इमेजिनरी पार्ट लिख दिया। हाँ साक्षी हो गया अच्छे से। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के कॉन्जुगेट ले रखा है तो हम इनका कॉन्जुगेट अलग अलग ले सकते हैं, ये यूज कर लेंगे कहीं जरूरत पड़ी तो, ये यूज कर लेंगे कहीं जरूरत पड़ी तो। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के मॉडल कॉन्जुगेट लें या दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेके जोड़े तो बात बराबर रहेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। चाहो तो एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 5th प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहता है अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को घटा दे और उसका कॉन्जुगेट ले, तो वो लेने के बजाय हम ये भी कर सकते हैं, z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट, दोनों को घटा दो और फिर कॉन्जुगेट ले लो। 6th वाले में क्या कह रहा है, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है और उनका कॉन्जुगेट लिया हुआ है तो दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग लेके और फिर भी गुना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। और कहता है अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है और उनका कॉन्जुगेट लेना है
तो हम दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट ले सकते हैं और कॉन्जुगेट लेने के बाद डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं आएगा। बस यहाँ एक शर्त है, Z2 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ Z2 करो, अगर Z2 0 हो गया तो ये चीज डिफाइन नहीं होगी। अगर Z2 0 हो गया तो ये चीज डिफाइन नहीं होगी। क्लियर? ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई तुम्हारी किसकी? कॉन्जुगेट की। समझ आ गई? अच्छे से बोलो। हाँ है ना? जल्दी बोलो। नेक्स्ट, तो अब आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज देखो क्या क्या होती है। ठीक है, हाँ थोड़ी सी तबीयत खराब है राज, वैसे ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहता है अगर Z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा दे, कहता है अगर Z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा दे तो ये हमेशा क्या बनेगा? Z के मॉडुलस का स्क्वायर बनेगा। अगर Z को, हाँ प्रथम, Z को अगर उसके कॉन्जुगेट से गुना करवा दिया जाए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से गुना करवा दें तो वो हमेशा Z के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर आता है। देखो समझते हैं इसको। मान लो मैंने Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस आयोटा b, ठीक है, और उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? a माइनस आयोटा b। उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? a माइनस आयोटा b। जरा इनकी गुना करवाओ, Z की Z कॉन्जुगेट से क्या करवाओ? मल्टीप्लाई करवाओ। गुड इवनिंग दीपू यादव। तो a प्लस आयोटा b की मल्टीप्लाई करवा दो a माइनस आयोटा b से, ठीक है। तो ये देखो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो आयोटा इंटू में b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? आयोटा स्क्वायर होता है -1। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। तो यहां -1 रखोगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और अगर मैं z का मॉडुलस निकलवाऊं, अगर मैं z का मॉडुलस निकलवाऊं, जो z दिया हुआ था उसका मॉडुलस, उसका मॉडुलस कितना आएगा? अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो अगर तुमसे z इंटू में z का कॉन्जुगेट कहीं लिखा हुआ है तो उसको हम डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं? मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। पहली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट यही है। समझ आई कि नहीं आई? बोलो समझ आई या नहीं आई? अच्छे से बोलो। चलो नेक्स्ट चले। क्या नहीं समझ आया पूछ सकते हो, क्या डाउट है? मैंने पूरा करके दिखा दिया। नहीं शिवांग, मैंने पूरा करके दिखा दिया। क्या डाउट है? अगर तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करना आता, पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं नहीं समझा सकता।
अगर तुमने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको रिपीट करना मुश्किल है। कुछ डाउट है इसके अंदर तो पूछ सकते हो, क्या स्टेप नहीं समझ में आया, क्या नहीं स्टेप समझ आया, ये पूछ लो। रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। क्या नहीं समझ आया ये पूछ सकते हो, बिल्कुल डाउट पूछ लो। बाकी अगर तुम्हें गुना नहीं करना आता, आयोटा स्क्वायर -1 क्यों होता है ये नहीं पता, तो ये सारी चीजें तो पीछे के लेक्चर्स में है। अगर गुना करनी नहीं आती और वो सब नहीं आती तो पीछे के लेक्चर्स देख लो प्लीज। अगर कोई डाउट है तो मैं बता देता हूं। यहां पे मॉडुलस ऑफ जेड ये था, रूट था, इसका स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, इसका स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, और तो कुछ किया नहीं बस मैंने। सेकंड रिजल्ट देखो क्या कह रहा है। कह रहा है चाहे से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालो या उसके मॉडुलस का कॉन्जुगेट निकालो या उसके नेगेटिव का कॉन्जुगेट निकालो, तीनों का कॉन्जुगेट बराबर आता है। तीनों के सॉरी मॉडुलस, तीनों का मॉडुलस यूज बताएंगे क्वेश्चन में, अपने आप समझ आ जाएगा राज, क्वेश्चन के अंदर अपने आप समझ आ जाएगा कैसे यूज करना है, ठीक है। नहीं आता है, बताया तो था दीपक अभी अभी। तो कह रहा है कि तीनों का जो मॉडुलस आएगा वो सेम आएगा, लेके देखो सेम आएगा तीनों का मॉडुलस। मान लो मैंने z ले लिया a प्लस आयोटा b, मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट क्या आएगा, z का कॉन्जुगेट आएगा a माइनस आयोटा b, और नेगेटिव ऑफ z क्या आएगा, z को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब माइनस का a और माइनस का आयोटा b आएगा, है ना। अब इन तीनों का मॉडुलस लेके देखो जरा, अगर मैं z का मॉडुलस लेता हूं तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ये तो z का मॉडुलस बन गया। अगर मैं z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेता हूं तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में माइनस b का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और माइनस के z का अगर मॉडुलस लें, माइनस के z का, माइनस का z क्या आया है, ये आया हुआ है, तो अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूं तो क्या आएगा, माइनस में a का स्क्वायर प्लस में माइनस में b का स्क्वायर, क्योंकि रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों माइनस माइनस हो गए। एक माइनस a का स्क्वायर भी a स्क्वायर आएगा और माइनस b का स्क्वायर भी b स्क्वायर आएगा। तो देखो तीनों सेम आ रहे हैं, तीनों सेम आ रहे हैं। तो चाहे से z का मॉडुलस लें या z के कॉन्जुगेट का लें या फिर माइनस के z का लें, बात क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर, बोलो क्लियर हो गई बात। अरे भाई कॉन्जुगेट ही तो लिया है, क्या नोट क्लियर, z का कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, a प्लस आयोटा b का, a माइनस आयोटा b, इसमें क्लियर ना क्लियर की बात क्या है। क्या नहीं समझ में आया, इसमें कुछ समझने का है जो नहीं समझ आया, मेरे को तो नहीं समझ में आता कि इसमें कुछ ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आएगा। क्लियर, फिफ्थ स्टेप। अरे यार तुम गजब कर रहे हो, तुम्हें इसका कॉन्जुगेट नहीं लेना आ रहा, कितने तो कॉन्जुगेट मैंने करवा दिए, हद हो गई। इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, a का स्क्वायर और माइनस के b का स्क्वायर, माइनस के b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें क्या समझाऊं, मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा, क्या समझाऊं, मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा। भाई यहां पे माइनस का b बन रहा है इमेजिनरी पार्ट, तो उसका स्क्वायर कर दिया इमेजिनरी पार्ट का तो प्लस हो गया, क्या बताऊं इसमें, मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या ही डाउट पूछ रहे। नेक्स्ट देखो,
या तो तुमने पीछे की क्लासेस नहीं किया और पता नहीं क्या चक्कर है। थर्ड में देखो क्या कह रहा है कि अगर किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉडुलस लेना है तो उन दोनों का हम अलग अलग मॉडुलस लेके भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। थर्ड वाले में कह रहा है कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर प्रोडक्ट का मॉडुलस लेना चाहते हैं तो दोनों का अलग अलग मॉडुलस लेके भी प्रोडक्ट करवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ रिजल्ट कहता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का मॉडुलस लेना है तो भी हम दोनों का अलग अलग मॉडुलस लेके और डिवाइड करवा सकते हैं। तो भी हम दोनों का अलग अलग मॉडुलस लेके डिवाइड करवा सकते हैं। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे एडिशन की और सब्ट्रैक्शन वाली नहीं करवाई आपने। यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली नहीं करवाई क्योंकि वो यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई होती। गुड इवनिंग भूमि। बिल्कुल भी ये मत कर देना कि Z1 प्लस Z2 का अगर तुमने मॉडुलस ले लिया और उसको कहीं ये लिख दो Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा एकदम गलत। अगर तुमने Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस ये लिख दिया, Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस, तो ये भी गलत। ठीक है, अभी करवा रहा हूं क्वेश्चन साक्षी। ये दोनों एकदम गलत है। यहां से एक छोटी सी चीज आती है, क्या? ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी क्या कहती है? देखो, कहता है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के का सम करके मॉडुलस लेना है तो वो हमेशा या तो छोटा आएगा या बराबर आ सकता है Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस के। वो कहता है कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेंगे तो या तो छोटा आएगा या बराबर आएगा। जरूरी नहीं है हमेशा बराबर ही आएगा, छोटा भी आ सकता है। वो ये कहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल इनइक्वलिटी बोलते हैं। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, फिर तुम्हें समझ आएगा। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया Z1 ले लो 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 ले लो माइनस का 2 माइनस 3 आयोटा, ये ले लिया। अब जरा पहले तो निकालो ये Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस, पहले तो ये चीज निकालो। तो अगर Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस करेंगे तो Z1 की वैल्यू रखो 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू रखो माइनस का 2 माइनस का 3 आयोटा, है ना? तो ये कितना आ गया? 3 में से 2 गया तो ये तो बन गया 1, 4 आयोटा में से 3 आयोटा गिर गया तो ये बच गया आयोटा। इसका मॉडुलस कितना आएगा? अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया √2। ये वाली चीज तो आ गई √2। अब जरा ये निकाल के देखो Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, ये वाली चीज और निकाल के देखो ये कितनी आएगी। तो Z1 का मॉडुलस निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस, प्लस में Z2 का मॉडुलस निकालोगे माइनस का 2 माइनस का 3 आयोटा का मॉडुलस, है ना? तो इसका मॉडुलस कितना आएगा बताओ? अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, और इसका मॉडुलस कितना आएगा? -2 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर, ये तो हो गया 5, ये तो हो गया √25, और ये हो गया तुम्हारा 4 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 5 प्लस √13। बराबर आया क्या? बराबर आया? बिल्कुल भी नहीं आया बराबर। ये तो √2 आया और वो तो बहुत बड़ी वैल्यू आई है। तो ये वाली चीज देखो इससे छोटी भी आ सकती है, जरूरी नहीं है बराबर आए, बराबर आ भी सकती है, नहीं तो छोटी भी आ सकती है। देखो ये वाली चीज छोटी आ रही है और ये वाली चीज बड़ी आ रही है, तो बराबर नहीं आ रही। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 जो है वो छोटा आ रहा है। हो सकता है बराबर आ भी जाए पर हमेशा बराबर नहीं आएगी, इसीलिए हमने लिखी है कि ये वाली चीज जो है ये या तो छोटी आएगी या बराबर आएगी इन दोनों से। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई? नहीं आशीष, वो पॉसिबल नहीं है। अब मैं देखो तुम्हें क्वेश्चन करवाता हूं, तुम्हें बात समझ आएगी कि क्या करना है।
क्लियर हो गई यहां तक बात? बोलो, यहां तक बात क्लियर है? बोलो। अब मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, देखो फिर तुम्हें बात समझ आएगी। देखो क्वेश्चन कह रहा है, आर डी शर्मा में से ले रहा हूं क्वेश्चन 13.2 से, आर डी शर्मा से ले रहा हूं 13.2 से। Z1 दिया हुआ है तुम्हें 2 माइनस आयोटा, Z2 दिया हुआ है तुम्हें 1 प्लस आयोटा। तो कह रहा है कि फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन में Z1 माइनस Z2 प्लस 1, ये इसका मॉडुलस निकालना है। ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन करना है, देखो ठीक है। तो Z1 प्लस इसका मॉडुलस निकालना है, पहले वैल्यू रखते हैं। तो पहले वैल्यूज रखो सारी की सारी। Z1 कितना है? 2 माइनस आयोटा, Z1 की वैल्यू रख दी। Z2 कितना है? 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, और ये क्या बन गया तुम्हारा 1 अपॉन में, यहां पे Z1 रखो 2 माइनस आयोटा, Z2 रखो माइनस में 1 प्लस आयोटा और प्लस का 1, ठीक है। बताया तो ये होगा, ये होगा या तो छोटा होगा या बराबर होगा Z1 प्लस Z2 से, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, बन क्या रहा है ये? देखो ऊपर तो 1 से 1 कट गया, तो ये क्या बन गया तुम्हारा? ऊपर तो बन गया 1, ऊपर तो 4 आ गया, नीचे क्या आ गया? 2 माइनस आयोटा, माइनस का 1, माइनस का आयोटा और प्लस का 1। यहां पे तुम्हारा 1 से 1 कट गया, तो ये हो गया 4 अपॉन में 2 माइनस 2 आयोटा। अब देखो, अब समझ आएगा प्रॉपर्टी कैसी यूज होगी। हमने देखा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का अगर मॉडुलस लेना है, Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस लेना है, तो Z1 का मॉडुलस अलग ले सकते हैं और Z2 का मॉडुलस अलग ले सकते हैं। तो क्या मैं यहां पे इन दोनों का मॉडुलस अलग अलग ले सकता हूं? Z1 अपॉन Z2 है, 4 का मॉडुलस अलग ले लिया, नीचे वाले का मॉडुलस अलग ले लिया, दोनों का मॉडुलस अलग अलग ले सकते हैं। तो 4 का मॉडुलस तो कितना हो जाएगा? 4 अपॉन में अंडर रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहां पे -2 का स्क्वायर कर देंगे। मैं लिख देता हूं, चलो एक स्टेप में, 2 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, नीचे वाले का मॉडुलस ये हो जाएगा। तो ऊपर तो आ गया तुम्हारा 4 और नीचे आ गया तुम्हारा 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 बन गया तुम्हारा √8। √8 कितना होगा तुम्हारा? 2√2, 2√2। आई बात समझ में? 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और √2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया? √2 आ गया। तो √2 आंसर आ गया फाइनली। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? बोलो। समझ गए बात को? ऐसे करना है। चले नेक्स्ट पे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 6th क्वेश्चन देखो, जो तुम्हारा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है तुम्हें क्या? Z1 दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा और Z2 दिया हुआ है तुम्हें क्या? माइनस का 2 प्लस आयोटा। तो कह रहा है फाइंड, फर्स्ट पार्ट में तो तुम्हें फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन में Z1 का कॉन्जुगेट। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 ओवर Z1 इंटू में Z1 का कॉन्जुगेट, ये निकालना है।
साक्षी खुद से करो, एकदम आसानी से हो जाएंगे। मैं सारे लगभग कवर हो रहे हैं। अब ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पिछला भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये लगभग एनसीईआरटी के सब हो जाएंगे। मैं एनसीईआरटी से काफी ज्यादा का करवा दूंगा। अरे भाई क्या करें यार तुम्हारा, बताओ। 4/√8 आ गया। 8 का रूट नहीं लेना आता तुम्हें? 8 का रूट कैसे लेते हैं? हद करते हो। पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो पता नहीं 10वीं क्लास में। 8 को हम 4 गुना में 2 लिख सकते हैं। 4 का रूट कितना हो गया? 2। अब बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ता है, 2√2। ऐसे कब कैसे सीखोगे फिर बताओ। अब ये 2 से मैंने इस 2 को यहां पे कट कर दिया, और √2 से √2 कट कर दिया। अब ये चीज क्या सिखाऊं बताओ। ठीक है, विभा कह रही है पहले वाले का आंसर गलत है, इनकरेक्ट है। 4/√2 आ रहा है। 4/√2 कैसे आ रहा है? हमने क्या कर दिया? कुछ मिस्टेक कर दी क्या? कुछ मिस्टेक कर दी क्या? Z1 क्या दिया हुआ है? 2 - आयोटा Z2 दिया हुआ है। अरे यार वो पता है इनकरेक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पे उसने आयोटा दिया हुआ है, यहां पे उसने आयोटा दिया हुआ है, मैंने 1 ले लिया। यहां पे उसने आयोटा दिया हुआ है, मैंने 1 ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम 1 के हिसाब से कर लो। सेम आंसर तो इस हिसाब से हमारा एकदम सही आया है, इस हिसाब से हमारा आंसर एकदम ठीक आया है। यहां पे उसने आयोटा दिया हुआ था, मैंने 1 ले लिया गलती से। 1 के हिसाब से ठीक है एकदम। ठीक है, तुम आयोटा के हिसाब से कर लेना, 1 के हिसाब से ठीक है। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। Z1 दिया हुआ है ये, Z2 दिया हुआ है ये। ठीक है, हमें इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। करें, चलो। तो पहले वाले में क्या पूछ रहा है, पहले क्या पूछ रहा है वो समझो। कह रहे रियल पार्ट बताओ, रियल पार्ट बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा इसका रियल पार्ट निकाल के दिखाना है। तो पहले तो हमें ये सोल्व करना है कि ये चीज क्या है। पहले तो हमें सोल्व करना है कि ये चीज क्या है। ये वाली जो चीज बने उसका रियल पार्ट लेना है, सॉरी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में पहले ये चीज कैलकुलेट करके देखो क्या है। Z1 Z2 अपॉन में Z1 का कॉन्जुगेट, पहले ये चीज निकाल के देखो ये है क्या। फिर क्या करना, उसका रियल पार्ट लेना। अब Z1 रखो यहां पे, क्या है 2 - आयोटा। Z2 क्या है माइनस का 2 प्लस का आयोटा। अपॉन में Z1 का कॉन्जुगेट, हमें क्या लेना है, Z1 का कॉन्जुगेट लेना है। तो 2 - आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 2 प्लस आयोटा। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करना मैंने सिखाया था, करें सोल्व। पहले तो ऊपर वालों की गुना करवाओ, ऊपर वालों की गुना। तो 2 की -2 से करवाओगे तो माइनस का 4, 2 की आयोटा से करवाओगे तो 2 आयोटा, माइनस आयोटा की -2 से करवाओगे तो प्लस का 2 आयोटा, माइनस आयोटा की आयोटा से कराओगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर, अपॉन में 2 प्लस आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, -1। तो माइनस का 4, ये 2 आयोटा जुड़ के 4 आयोटा हो जाएंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह रख देंगे -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन में 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 4 आयोटा -3 अपॉन में 2 प्लस आयोटा, ये आ गया। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने बताया हुआ है कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसका करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इसका रेशनलाइजेशन करो, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 माइनस आयोटा से डिवाइड करवा दिया। अब ऊपर और मल्टीप्लीकेशन होगी, ऊपर मल्टीप्लीकेशन होगी। 4 आयोटा की 2 से करवाओगे तो 8 आयोटा, 4 आयोटा की माइनस आयोटा से करवाओगे तो माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, -3 की 2 से करवाओगे तो माइनस का 6, और -3 की माइनस आयोटा से कराओगे तो प्लस का 3 आयोटा, अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर।
ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बीच में प्लस हो जाएगा। तो ये कितना बन गया तुम्हारा? 8 आयोटा प्लस का 4 माइनस का 6 प्लस का 3 आयोटा अपॉन में 4, और आयोटा स्क्वायर को -1 लिखोगे तो ये बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो 4 माइनस का 6 तो हो जाएगा माइनस का 2। 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 11 आयोटा, और अपॉन में हो जाएगा 5। अपॉन में हो जाएगा 5। अब क्या कर देंगे? इसको सेपरेट कर देंगे। अब क्या कर देंगे? इसको सेपरेट कर देंगे। तो माइनस का 2/5 प्लस का 11/5 आयोटा, ये बन जाएगा माइनस का 2/5 और 11/5 आयोटा। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो था, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें इसका क्या निकालना है? रियल पार्ट। तो हमें क्या निकालना है? रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन में Z1 का कॉन्जुगेट। ये पूरा हमने सोल्व किया तो कितना आया? ये पूरा हमने सोल्व किया तो ये आ गया माइनस का 2/5 प्लस 11/5 आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है? रियल पार्ट मैंने सिखाया हुआ है तुम्हें, पता नहीं पीछे का लेक्चर देख के भी आए कि नहीं देख के आए हैं। इसका रियल पार्ट कितना है जिसके अंदर आयोटा नहीं है? इसका रियल पार्ट है माइनस का 2/5। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखो क्या कह रहा है। काफी इजी है, बस सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है। मैंने पीछे के 2-3 लेक्चर में काफी अच्छे से सिंप्लीफिकेशन करनी सिखाई थी तुम्हें, काफी अच्छे से सिंप्लीफिकेशन करनी सिखाई थी, वहां से सीख लो अगर नहीं आती है तो। सेकंड वाले में देखो क्या कह रहा है। सेकंड वाले में पूछ रहा है इमेजिनरी पार्ट बताओ इसका क्या होगा। सेकंड वाले में इसका इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है, तो पहले देखना पड़ेगा ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। तो सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में पहले ये कैलकुलेट करो 1/Z1 इंटू में Z1 का कॉन्जुगेट। मेरे को एक बात बताओ, मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी दिखाई थी क्या? अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से गुना करते हैं, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से गुना करते हैं तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता? उसके मॉडुलस का क्या आ जाता है? स्क्वायर आ जाता है। तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई क्यों करवाऊं जब मेरे को प्रॉपर्टी आती है? तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई क्यों करवाऊं जब मेरे को प्रॉपर्टी आती है? तो क्या मैं इसको डायरेक्टली Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर नहीं लिख सकता? क्योंकि Z1 को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, Z1 को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, तो Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा। अब Z1 क्या दिया हुआ है देख लो तुम्हें। Z1 क्या दिया हुआ है? 2 माइनस आयोटा। इसका मॉडुलस कितना आएगा? इसका मॉडुलस आएगा 2 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस 1 √5। √5 मतलब इसका क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है 1/√5 का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ Z1 निकाला, √5 का स्क्वायर करना है, जो कि कितना आ जाएगा? 1/5। तो ये वाली जो चीज थी ये 1/5 है। ये वाली जो चीज है ये क्या है? 1/5। मतलब हमने जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सोल्व किया ये कितना आया? 1/5 प्लस 0 आयोटा। 1/5 प्लस 0 आयोटा। हमें इसका क्या निकालना है? इमेजिनरी पार्ट निकालना है। हमें इसका क्या निकालना है? इमेजिनरी पार्ट। और इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0 है। बिल्कुल अंजू, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0 है। क्लियर हो गई बात? बोलो।
डन। क्या हो गया? कैसा साउंड आ गया? ठीक है, अभी ठीक हो गया? हाँ भी भाई, एकदम इजीली हो जाएगा। हेलो 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 हेलो, देखो। हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है? अभी ठीक है ना? हेलो हेलो, चलो तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? फिर कर देंगे छुट्टी। एक क्वेश्चन और देखो क्या कह रहा है। फाइंड द मॉडुलस ऑफ, क्या कह रहा है देखो, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, माइनस में 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, ये करना है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बस फिर खत्म। ठीक है, इसका मॉडुलस निकालना है। पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर सोल्व करना पड़ेगा, है क्या चीज। पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर सोल्व करना पड़ेगा, ये चीज क्या है, फिर देखेंगे इसका मॉडुलस क्या है। ठीक है, ठीक है, चलो तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या चीज है। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसको सोल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा इंटू में 1 प्लस आयोटा, ये एलसीएम आ जाएगा। 1 माइनस आयोटा से 1 माइनस आयोटा कट जाएगा, 1 प्लस आयोटा की 1 प्लस आयोटा से गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का
1 माइनस आयोटा की 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का आयोटा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2ab, तो 2 आयोटा माइनस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा स्क्वायर को लिख देते हैं -1। ठीक है, या 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा अपॉन में 1, और आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो ऊपर तो कितना हो गया तुम्हारा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा, और नीचे 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो ये बन गया 2 आयोटा। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, 2 आयोटा दिया हुआ है। तो इस 2 आयोटा का मॉडुलस निकालना है। 2 आयोटा का मॉडुलस कैसे निकलेगा, अंडर रूट में रियल पार्ट तो हो जाएगा 0, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 2, और उसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा तुम्हारा अंडर रूट का 4, तो कितना आ जाएगा 2। ये इसका क्या आ गया, मॉडुलस आ गया, तो 2 सही आंसर है। क्लियर? डन। चलो तो बहुत है आज के लिए, कल इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे कल हम इस पे बेस्ड, और काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। और कल मैं तुम्हें बताऊंगा स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कल स्क्वायर रूट भी करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर दें एक क्वेश्चन और कर दें, चलो एक और कर देते हैं, एक क्वेश्चन और कर लो, लास्ट विभा ने कह दिया एक और कर लो, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ x प्लस आयोटा वाई, एक और कर लो लास्ट, इज इक्वल टू में a प्लस आयोटा बी अपॉन में a माइनस आयोटा बी। अगर x प्लस आयोटा बाई ये है, एक क्लास हो, एक क्वेश्चन और कर लो, देन प्रूव दैट, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा 1 होगा, ये चीज प्रूव करनी है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी। ठीक है, तो x प्लस आयोटा वाई की वैल्यू ये दी हुई है, हमें इसकी वैल्यू ये प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, देखो x प्लस आयोटा वाई हमें दिया हुआ है क्या, a प्लस आयोटा बी अपॉन में a माइनस आयोटा बी, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग कॉन्जुगेट्स, दोनों तरफ मैं क्या ले रहा हूं, दोनों तरफ कॉन्जुगेट्स ले रहा हूं, दोनों तरफ कॉन्जुगेट्स ले लो, एलएचएस में भी कॉन्जुगेट ले लो और आरएचएस में भी कॉन्जुगेट ले लो, a प्लस आयोटा बी अपॉन में a माइनस आयोटा बी, दोनों तरफ कॉन्जुगेट्स ले लो। ठीक है,
तो x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट कितना आएगा, x माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई। और इधर कॉन्जुगेट ऊपर नीचे अलग अलग ले लेंगे। ऊपर वाले का कॉन्जुगेट कितना आएगा, a माइनस आयोटा बी, और नीचे वाले का कॉन्जुगेट आएगा a प्लस आयोटा बी, है ना। कॉन्जुगेट ऑफ a अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z2 क्या होगा, z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट। ये आ गया। अब क्या कर दो, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। इक्वेशन नंबर 1 की इक्वेशन नंबर 2 से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। तो x प्लस आयोटा वाई की LHS की मल्टीप्लाई तो LHS से हो जाएगी, LHS की मल्टीप्लाई तो LHS से हो जाएगी, और RHS की मल्टीप्लाई RHS से हो जाएगी। a प्लस आयोटा बी अपॉन में a माइनस आयोटा बी, और a माइनस आयोटा बी अपॉन में a प्लस आयोटा बी। ये तो क्या बन गया तुम्हारा, a प्लस बी a माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और RHS में देखो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो RHS में तो 1 ही बन गया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और आयोटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो और नहीं करवाएंगे, और करवाएंगे तुम्हें कल, और क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो मेरे को उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड नाइट, सी यू टुमारो सेम टाइम पे। और मेरे को उम्मीद है समझ आया होगा। अब मिलेंगे कल। गुड नाइट।